मुझे लास्ट 3 मंथ्स के अनपेड स्टूडेंट्स की लिस्ट अभी चाहिए। जी सर, मैं अभी निकाल रही हूँ। इतना सिंपल रिपोर्ट निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना? जब भी कोई रिपोर्ट निकलनी होती है, फाइल्स और एक्सेल में काफी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सिर्फ 1 क्लिक में पेड और अनपेड स्टूडेंट्स की लिस्ट इजीली देख सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, फीस कलेक्शन, डिजिटली साइंड रिसीट्स, सैलरी स्लिप और कंप्लीट स्कूल का ऑडिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फीस कलेक्शन मॉड्यूल का कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू देखेंगे। फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट फीस कलेक्ट करने के लिए ये डेडिकेटेड मॉड्यूल दिया गया है। डैशबोर्ड पर आपको रीसेंट कलेक्शन, आज का कलेक्शन और करंट मंथ का टोटल कलेक्शन दिखाई देता है। साथ ही लास्ट 6 ट्रांजैक्शंस का डिटेल भी डैशबोर्ड पर विजिबल होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के स्टेटस पर क्लिक करने से रिसीट प्रिंट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। जब भी आपको स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी हो तो आप फीस कलेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको क्लास सिलेक्ट करनी होती है कि किस क्लास की स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी है। आप चाहें तो सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट का नाम सर्च बॉक्स में एंटर कर देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का डेटा शो कर देता है। फिल्टर करने के बाद जिस स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करनी है उसके सामने कलेक्ट फी पर क्लिक करेंगे। अब आप मंथ और फी टाइप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ डिफरेंट फी टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे मंथली स्कूल फी, एग्जाम फी, एडमिशन फी, ट्रांसपोर्ट फी या कोई भी अदर फी या फाइन। मान लीजिए हमें जनवरी मंथ की स्कूल फी कलेक्ट करनी है तो डिटेल सिलेक्ट करके कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट कंफर्म करते ही सिस्टम तुरंत रिसीप्ट जनरेट कर देता है। रिसीट पर डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी अटैच्ड होता है, इसलिए मैन्युअल साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंट रिसीप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रिसीट डायरेक्टली प्रिंट की जा सकती है और पेमेंट रिकॉर्ड सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर बाद में भी रिसीप्ट दोबारा प्रिंट करनी हो तो रिकॉर्ड सेक्शन से रिसीप्ट को फिर से जनरेट करके प्रिंट किया जा सकता है। स्टूडेंट का जो भी फी कलेक्शन होता है वो यहीं रिकॉर्ड होता रहता है और मंथ वाइज स्टेटस भी मार्क होता चला जाता है। इसके बाद फी स्ट्रक्चर सेक्शन आता है। यहाँ आप क्लास वाइज मंथली फी अमाउंट सेट कर सकते हैं कि किस क्लास के लिए कितनी फी अप्लाई होगी। रिपोर्ट्स एंड ड्यूज सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स की फीस अभी पेंडिंग है। यहाँ अनपेड लिस्ट और पेड लिस्ट दोनों क्लियरली अवेलेबल होती हैं। अनपेड लिस्ट से आप डायरेक्ट पे नाउ ऑप्शन के थ्रू पेंडिंग फीस का पेमेंट भी प्रोसेस कर सकते हैं। पेड लिस्ट सेक्शन में जितने भी कंप्लीटेड पेमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स डेट के साथ शो होते हैं। यहीं से आप किसी भी कंप्लीटेड पेमेंट की रिसीप्ट भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट मॉड्यूल ओवरव्यू। डैशबोर्ड पर आकर आप डेली और मंथली समरी देख सकते हैं। आज का टोटल कलेक्शन, टोटल ट्रांजैक्शंस और अपडेटेड स्टूडेंट पेमेंट स्टेटस यहीं शो होता है। सारा डेटा सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ये था फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल। इस वीडियो में हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू दिया है। अगर आप अपने स्कूल के लिए इस सिस्टम को डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं kaidarsh.com।